मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन पे हमने जितनी भी थ्योरम वगैरह एग्जाम्पल कर लिए थे। हमारे पास लास्ट थ्योरम बच रही थी रीमान इंटीग्रेशन की। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, फिर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी इंटरवल को रीमान प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लास्ट थ्योरम देख लो एक बार कि रीमान समाकलनता के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त है। यानी कि इस जो थ्योरम दी हुई है इसको क्या कहते हैं कि ये रीमान समाकलन के लिए नेसेसरी कंडीशन भी है, कि जो ये कंडीशन है नेसेसरी है, आवश्यक है कि जो ये कंडीशन होगी इसी के द्वारा ही क्या होगा, फलन हमारा रीमान इंटीग्रेशन होगा। और पर्याप्त कंडीशन दोनों है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों है। तो देखो थ्योरम क्या कह रही है हमारी, यदि वास्तविक मानीय फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिबद्ध है। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा इंटरवल है उस पर क्या है, ये परिबद्ध है, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी पर परिबद्ध है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन f तभी और केवल तभी r समाकलनीय है जब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अंतराल क्लोज इंटरवल पर एक ऐसा कोई विभाजन p विद्यमान हो कि जो क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। अर्थात निम्न ऊपरी डार्बू योग माइनस निम्न डार्बू योग का मान लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। और इन दोनों का मान किससे लेस देन होगा, किससे ग्रेटर देन होगा, 0 से। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में देखो पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, माना फलन f किस में बाउंडेड है, ए बी में। माना जो फलन f है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आपका आर ए बी में। यानी कि हमने वहां लिखा था ना कि हमारा जो फलन है वो परिबद्ध फलन है। माना a बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी, तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि 0 इज लेस देन इक्वल टू UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमने जो पीछे थ्योरम की थी, हमारी रीमान की दो परिभाषाएं थी, दोनों को हमने एक दूसरे के तुल्य किया था। तो उन दोनों को एक दूसरे के तुल्य करने के लिए हमने कौन सी पर में यूज में ली थी, डार्बू पर में। रीमान इंटीग्रेशन में लगभग काम में आ रही है आपकी डार्बू पर में। तो डार्बू पर में को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डार्बू पर में हर रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरम में आ रही है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डार्बू पर में का यूज करेंगे। माना चूंकि f किस में बिलोंग कर रहा है, आपका आर ए बी में, बराबर यानी कि निम्न रीमान समाकलन fx dx बराबर ऊपरी रीमान समाकलन fx dx किसके बराबर है, आपके रीमान समाकलन के बराबर। ये हमारी थ्योरम डेफिनेशन कौन सी थी, पहली डेफिनेशन, समीकरण नंबर 1। रीमान समाकलन की पहली परिभाषा ये थी कि ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन के बराबर होता है, तो वो फलन क्या कहलाता है, रीमान समाकलन। ठीक है, इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1 नाम। अब लिखो, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि डार्बू पर में से, क्या है डार्बू पर में हमारी, डार्बू पर में से देखो, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि डार्बू पर में से देखो UFP लेस देन था, सॉरी ग्रेटर देन था आपके ए बी बार fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2
और LFP ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन था A बार B fx dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2, समीकरण नंबर 2। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। फॉर एवरी P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB तथा नॉर्म ऑफ P इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो समीकरण 1 का प्रयोग 2 व 3 में कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में आपके पास a b बार है, इसका मान a b के बराबर है fx dx के, और a बार b का मान भी इसके बराबर है। अतः समीकरण A का प्रयोग समीकरण 2 व 3 में करने पर क्या जाएगा आपके पास, UFP इज लेस देन इंटीग्रेशन A से B fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 तथा LFP ग्रेटर देन इंटीग्रेशन A से B fx dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का LFP लेस देन A से B fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यानी कि इसमें क्या किया है, माइनस से इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण को नाम दे दो 4 और समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 व 5, समीकरण 4 प्लस 5 तो क्या जाएगा, UFP माइनस LFP इज लेस देन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यानी कि UFP का मान किसके बराबर आ गया आपके पास, UFP माइनस LFP लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 से क्या हो गया, लेस देन आ गया आपके पास, और हमें पता है कि जो UFP है वो किससे ग्रेटर देन होता है, आपके LFP से। यानी कि ऊपरी डार्बू योग का मान निम्न डार्बू योग से क्या होता है, अधिक होता है, LFP। तो ये हो जाएगा UFP माइनस LFP इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ये हो गया समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 व 7 से क्या जाएगा आपके पास, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि हमने क्या कर लिया, इसकी नेसेसरी कंडीशन सोल्व कर ली। अब हमें कौन सी देखनी है, इसकी सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में आपको ये लेके चलना है और आपको बताना है कि जो दिया हुआ फलन है वो हमारा क्या है, रीमान इंटीग्रेशन है, यानी कि रीमान समाकलन है। तो देखो इसके लिए इसका विलोम में देखो, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB की P के लिए शोधन विभाजन
के लिए शोधन विभाजन क्या जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको दे दो समीकरण नंबर 7 हो गई थी ना हमारी, ये हो गई समीकरण नंबर 8। तथा ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से क्या जाएगा, ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से ऊपरी रीमान समाकलन क्या था, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर इन्फीमम ऑफ यू एफ पी बराबर इन्फीमम ऑफ यू एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए बी। ये किसकी डेफिनेशन थी हमारी, ऊपरी रीमान समाकलन की। निम्न रीमान समाकलन में क्या जाएगा यहाँ पर, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, बस इतना ही चेंजेज है ऊपरी रीमान निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन में। बराबर दिस इम्प्लाइज यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन यू एफ पी। समीकरण नंबर 9। अब इसी प्रकार क्या करोगे आप एल एफ पी के लिए, तो ए बार बी निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन से एफ एक्स डी एक्स बराबर यहां आ जाएगा आपके पास सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए बार बी एफ एक्स डी एक्स किसे लेस देन होगा, आपके एल एफ पी से, लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल एल एफ पी। समीकरण नंबर 10। तो समीकरण 9 व 10 से क्या करोगे आप, देखो यहाँ ग्रेटर देन, एक मिनट, दिस इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स किसका, माइनस का, लेस देन एंड इक्वल माइनस का एल एफ पी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया है। इसके बाद में देखो समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 तथा 10 से क्या जाएगा आपके पास, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यू एफ पी यानी कि ए यानी कि ऊपरी रीमान समाकलन माइनस निम्न रीमान समाकलन लेस देन एंड इक्वल किसके आ जाएगा, यू एफ पी माइनस एल एफ पी। क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया हमने समीकरण 9 व 10 को। अब देखो जो समीकरण 8 थी हमारी वो क्या थी, एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन, इसकी वैल्यू किससे लेस देन थी, एप्सिलॉन से। तो यहाँ लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन से। यहाँ लिख देना चूंकि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन था आपके एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ गया आपके पास, एप्सिलॉन। चूंकि एप्सिलॉन स्वैच्छ चर है अतः एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, तो देखो जब 0 लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेस देन एंड इक्वल 0, यानी कि ए बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स
इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 10 तो हो गई थी ना 11। आपको पता है ऊपरी रीमान समाकलन का मान कभी भी निम्न रीमान समाकलन से अधिक नहीं हो सकता। अतः आप यहाँ पे लिखो चूंकि ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन से अधिक होता है अर्थात क्या जाएगा, यानी कि a b बार एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन होता है किससे, a बार b एफ एक्स डी एक्स से। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगी मैं, a b बार एफ एक्स डी एक्स माइनस a बार b एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 12। तो समीकरण 11 व 12 से आप देख सकते हो कि जो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन का डिफरेंस है वो तो लेस देन आ रहा है 11 में, तो और इसमें क्या आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है। तो एक और लेस देन एक और ग्रेटर देन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वल क्या हो जाएगा ये 0। यानी कि समीकरण 11 व 12 से इंटीग्रेशन a b बार एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a बार b एफ एक्स डी एक्स बराबर हो गया 0। दिस इम्प्लाइज a b बार एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर, सॉरी माइनस था ना यहाँ पर, बराबर हो गया आपके पास a बार b एफ एक्स डी एक्स के। अतः हमें पता है अगर ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, रीमान समाकलन के बराबर डॉट डी एक्स। और हमें यही प्रूफ करना था, यानी कि रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन के बराबर होता है। ये हो गई इसकी सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि इसमें हमने कुछ नहीं, ओनली ऊपरी डार्बू योग का जो हमने नेसेसरी कंडीशन थी उसमें डार्बू प्रमेय का उपयोग किया है, और जो सफिशिएंट कंडीशन है उसमें हमने रीमान ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन का यूज किया है। ठीक है, और कुछ ही नहीं है इसमें। अब आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल है कि आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक फंक्शन दे रखा है और आपको क्या बताना है कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 और 1 में। यानी कि निम्न सीमा क्या होगी इसकी 0 और ऊपरी सीमा क्या होगी इसकी 1। तो सिद्ध कीजिए कि एफ अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर आर समाकलनीय है। अर्थात देखो a 0 से 1 एक्स डी एक्स बराबर 1/2 लेके आना है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, किसका उपयोग करते हुए, निम्न समाकलन की डेफिनेशन का प्रयोग करते हुए। ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक एग्जाम्पल आपको अच्छे समझा दूंगी ताकि आप बाकी के जो एग्जाम्पल है आपकी बुक्स में वो आप आसानी से कर सके, और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें आपको मैं एक एक करवाती रहूँगी। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, ये हम कल देखेंगे।